आज मैं आपको ये क्वेश्चन 6 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9th की सीबीएसई की साइंस की ओरल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से लेकर 2019 तक है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है, आप क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम वर्क, एनर्जी एंड पावर देखेंगे तो उसमें उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2 2013 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय सप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन ऑन अ स्ट्रेट पाथ ऑफ 20 मीटर ऑन अ राउंड अबाउट ऑफ 10 मीटर डायमीटर. He forgets the path and takes 1.5 turns and then continues on the straight path for another 20 meter. Find the net work done by the boy on the cart. यहाँ पे बोले कि एक लड़का है जो कि एक गाड़ी खींच रहा है, समझ रहे हैं ना। कार्ट में से यहाँ पे गाड़ी है, कितने फोर्स के साथ, 8 न्यूटन फोर्स के साथ। और वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। और वो गाड़ी किस पर वो खींच रहा है, पुल कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ है 20 मीटर, ठीक है ना, उसका टोटल लेंथ है उस स्ट्रेट पाथ का। उस पर 8 न्यूटन का फोर्स लगाकर वो एक गाड़ी खींच रहा है, ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ आपको मूव करना है, लेकर जाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये कितने फोर्स के साथ लेके जा रहा है कार्ट को, 8 न्यूटन स्ट्रेट पाथ पर। अब यहाँ पे क्या बोले, ऑन ए राउंड अबाउट 10 मीटर डायमीटर। अब क्या होता है, 20 मीटर चलने के बाद आगे 10 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है, आगे जाते ही मतलब 20 मीटर चलने के बाद आगे 10 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, आगे सर्कल शेप का पाथ है। तो सर्कल है तो डायमीटर तो होगा, तो कितना डायमीटर है, 10 मीटर है। अब वो जब 20 मीटर चल लेता है तो सर्कुलर पाथ आगे आता है, तो वो 20 मीटर पहुंचने पर आगे वो रास्ता जो है भूल जाता है, समझ में नहीं आता है किधर जाए, इस डायरेक्शन में जाए कि इधर जाए कि इधर जाए। तो इसी चक्कर में वो इस सर्कुलर पाथ का 1.5 चक्कर लगा लेता है। 1.5 चक्कर लगाने के बाद वो फिर आगे अगेन स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। कितना उसका डिस्टेंस है आगे, 20 मीटर। तो हमें यहाँ बताना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक उसने कितना टोटल वर्क डन जो है उस लड़के के द्वारा उस कार्ट पर लगाया गया है। तो इसको मैं अगर डायग्राम से समझाऊँ तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें ये समझ लेना है कि वर्क डन होता क्या है। ये देखिए, वर्क डन का मेन फार्मूला जो होता है, आप इसको याद कर लीजिए, होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अक्सर आपने किताबों में देखा होगा या और भी कोई न्यूमेरिकल है जिसमें आप वर्क डन का फार्मूला लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है, ये होता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला है ये गलत है, ये गलत है। फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन जो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स। और यहाँ पे जो ये डॉट लगा, ये बिंदी जो लगी हुई आप देख सकते हैं, इसको डॉट बोलते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा ये फोर्स क्या होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ पर फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि अगर दो वेक्टर्स, देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्ट आएगा स्केलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के लिए ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस लेकर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस जो होता है स्केलर होता है। देखिए, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ जो मेन फार्मूला वर्क का जो सही है फार्मूला, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर पूछा जाए कि कौन सा क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आप ये फार्मूला लेकर चलते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो कि गलत है। तो ये क्यों गलत होगा ये भी मैं बता दूँ। फोर्स क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। अब इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर निकालते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्टेंस। यहाँ पर एस का मतलब क्या है, यहाँ पर एस को मैं डिस्टेंस मानी, क्या मानी हूँ मैं,
डिस्टेंस। तो फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी चीज़ को वेक्टर में अगर शो करना है तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ये एरो बताता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या है? स्केलर। स्केलर में जो है डायरेक्शन नहीं होता है, तो सिंपल स्केलर में उसके ऊपर कोई एरो नहीं लगता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी दो क्वांटिटी है, एक आपका वेक्टर है दूसरा स्केलर है, उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो वो एक वेक्टर ही, मतलब इन दोनों का जो, जैसे मान लीजिए फोर्स की कोई वैल्यू होगी और यहाँ पर डिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस। जो लोग ये फॉर्मूला अगर लेकर चलते हैं तो मैं बता दूँ ये क्यों गलत है। अगर आप डिस्टेंस लेकर चलते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, तो दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा ना, इसका रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और क्योंकि मैंने बता दिया कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर इनका जो रिजल्ट आ रहा है दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? इसीलिए ये फॉर्मूला जो है नहीं लगेगा यहाँ पर। तो जो मेन वर्क का फॉर्मूला है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच जो लगा रहता है वो डॉट लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये दोनों का अगर हम वेक्टर निकालें, डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने पर तभी इनका रिजल्ट स्केलर आएगा। और वर्क स्केलर है, क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर आप वर्क पूछता है, वर्क डन निकालिए, तो जो उसका मेन फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, सॉरी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये है मेन फॉर्मूला वर्क का, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्क है हमारा, जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होता है फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। और अगर इसको मैं और अच्छे से लिखूँ, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू ये यहाँ पर डी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर देखिए वर्क आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर केवल आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? केवल आप वैल्यू निकालना, वर्क वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अगर उसको आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आप वेक्टर के फॉर्म में शो करना चाहते हैं एफ और डी को, तो आप सीधे यहाँ पर एफ डॉट डी लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो क्लास 9th में बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर वर्क का जो फार्मूला होगा वो आपका होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो बीच में आपको बिंदी दिख रही है ना, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि एक लड़का है, कितना फोर्स लगा करके काट को खींच रहा है? 8 न्यूटन। किस पर? स्ट्रेट पाथ। किस पाथ पर चल रहा है? पाथ किस किस्म का? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट पाथ बनाइए। मान लीजिए ये स्ट्रेट पाथ है, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ से वो लड़का चलना स्टार्ट किया, गाड़ी खींचना स्टार्ट किया, कितने फोर्स के साथ? 8 न्यूटन, ये फोर्स के साथ, ठीक है। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अच्छा, ये 8 न्यूटन फोर्स के साथ ही वो जितना भी उसके सामने पाथ आ रहा है वो जो है गाड़ी को खींच रहा है। तो फोर्स कितना लगा के चल रहा है? वो 80 न्यूटन लगा के चल रहा है। 8 न्यूटन जो है हर पाथ पर वो फोर्स लगा के चल रहा है। तो मान लीजिए पॉइंट ए से वो लड़का स्टार्ट करता है, 20 मीटर स्ट्रेट पाथ कवर कर लेता है। अब इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट बी है, इस पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पे क्या बोला? ऑन ए राउंड ऑफ अबाउट 10 मीटर डायमीटर। अब राउंड का मतलब क्या होता है? सर्कल। तो यहाँ पर पॉइंट बी के बाद क्या आता है? एक सर्कल शेप का सर्कुलर पाथ आता है, ऐसा पाथ जो कि सर्कल के शेप का है, ठीक है ना, सर्कुलर है। और यहाँ पर डायमीटर देखिए, ये डायमीटर कितना बोल रहा है? 10 मीटर डायमीटर। तो सर्कल है तो डायमीटर तो होगा, तो पहले यहाँ सेंटर बना लीजिए, ठीक है। तो डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये डायमीटर कितना बता रहा है? देखिए यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक स्ट्रेट पाथ 20 मीटर में कांस्टेंट फोर्स कितना वो लगा के चल रहा है? 8 न्यूटन। तो जब 20 मीटर यहाँ स्ट्रेट पाथ पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो इस पॉइंट बी पर जब पहुँचता है ना, तो यहीं इस पॉइंट बी पर वो रास्ता जो है भूल जाता है। और इसी चक्कर में वो कितना कवर कर लेता है? जैसे अक्सर आपके साथ हुआ भी होगा, आप रास्ता भूल जाते हैं तो आप उसी रास्ते को कई बार जो है रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि इस पॉइंट पर आने के बाद लड़का जो है रास्ता भूल जाता है। तो वो क्या करता है कि इस पूरे सर्कल शेप का जो पाथ है इसका 1.5 चक्का लगा लेता है। मान लीजिए इस पॉइंट बी पर है, यहाँ से चला चला चला, ये हो गया 1। यहाँ बोला देखिए 1.5 बोला, ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है। तो 1.5 चक्कर का मतलब क्या है? पॉइंट बी पर चला, पहले ये 1 चक्कर इतना काटा, तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर 1.5 का मतलब क्या है? ये पहले ये 1 चक्कर यहाँ से बी से चला, ऐसे ऐसे करके ये 1 चक्कर हो गया। फिर आधा यहाँ पर पहुँच गया, फिर आधा और चला, आधा मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये हो गया ना 1.5 चक्कर।
समझ में आ रहा है? 1.5 चक्कर का मतलब क्या, पॉइंट बी पर ऐसे ये एक चक्कर हो गया, फिर उसके बाद जब यहाँ पहुँचा तो फिर वो आधा चक्कर चला, आधा और सर्कल जो है चला, तो आधा सर्कल चला तो यहाँ पॉइंट सी पर पहुँचा। मतलब इस पॉइंट बी पर आने के बाद वो इस सर्कल का 1.5 चक्कर लगाता है। 1.5 चक्कर लगाने के बाद वो यहाँ पहुँचता है सी पर। अब यहाँ पर क्या बोला देखिए, एंड देन 1.5 चक्कर जो कंप्लीट करने के बाद देन कंटिन्यूस, फिर आगे सी के पास से वो फिर एक स्ट्रेट पाथ चलता है जिसका कि डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। मतलब कि सी से चला तो यहाँ सी से लेकर मान लीजिए ये पॉइंट डी है, तो कितना डिस्टेंस, कितना स्ट्रेट पाथ का लेंथ कितना है 20 मीटर। ठीक है ना। तो फिर यहाँ जब ये पॉइंट बी पर आया 1.5 चक्कर लगाने के बाद, जब सी पर आया तो सी के बाद वो 20 मीटर और स्ट्रेट पाथ फॉलो किया। ठीक है, तो यहाँ तब यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस पूरे मतलब कि 8 न्यूटन फोर्स पूरे में लगा रहा है वो, 8 न्यूटन फोर्स के साथ वो ये पूरा जो है डिस्टेंस जो है टोटल वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स क्या है 8 न्यूटन है, या ए से लेकर बी तक चला, यहाँ पर भी फोर्स क्या है उसका कांस्टेंट फोर्स बोल रहा है ना। देखिए कांस्टेंट फोर्स तो हम लगाएंगे तभी तो हम गाड़ी को खींच पाएंगे ना। तो फोर्स कितना लगा रहा है कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन। 8 न्यूटन यहाँ पर भी लेकर चल रहा है, 8 न्यूटन यहाँ पर भी लेकर चल रहा है। 1.5 चक्कर जब उसने लगाया तो फोर्स तो लगाएगा, तो कितना फोर्स है क्वेश्चन में कह दिया कांस्टेंट फोर्स, तो कितना है 8 न्यूटन। उसके बाद सी पर पहुंचा, सी से उसने 20 मीटर स्ट्रेट पाथ और फॉलो करके यहाँ डी पे पहुंचा, तो इस बीच में भी उसने फोर्स कितना लगाया 8 न्यूटन लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8 न्यूटन है, इधर भी 8 न्यूटन है, इधर भी 8 न्यूटन है, फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ बताना फाइंड द नेट वर्क डन बाय द बॉय ऑन द कार्ट। तो हमें टोटल वर्क डन बताना, मतलब कि ए से चलना स्टार्ट किया और पहुँचा कहाँ पर डी पर, तो टोटल कितना वर्क डन लगा, नेट वर्क डन, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। नेट वर्क डन ए से लेकर डी तक कितना टोटल वर्क डन उस लड़के के द्वारा उस कार्ट पर लगा है, ये हमें यहाँ पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, तो पार्ट्स में वर्क डन निकालेंगे और फिर सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे। जैसे पहले हम वर्क डन ए से बी तक का निकालेंगे, कहाँ से ए से बी तक का, तो इसका वर्क डन निकाल लेंगे, फिर बी से सी तक का वर्क डन निकालेंगे, फिर सी से डी तक का वर्क डन निकालेंगे, और तीनों वर्क डन जब हम जोड़ देंगे तो वो नेट वर्क डन आ जाएगा ए से लेकर डी तक का। तो सबसे पहले हम ए से बी तक का वर्क डन निकालते हैं। तो केवल मैं इतना ही डायग्राम लेकर चलूँगी, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम ए से लेकर बी तक का पॉइंट का वर्क डन निकालेंगे। तो ये ए और बी है, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, और ये फोर्स कितना लगा रहा है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, ए से बी तक का हमें वर्क निकालना, वो क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डी का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, यही इसका सही फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो वर्क यहाँ पर देखिए हम ये मान लेते हैं कि ए से बी तक जो वर्क डन लगा उसको हम क्या मान लेते हैं W1। ठीक है ना, W1। तो W1 हमें वर्क डन निकालना, फार्मूला मेन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा रहा है 8 न्यूटन इंटू, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, ये हो गया। तो ये वर्क डन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जूल होता है। तो इसको इंटू कीजिए, 8 2 जा 16 और ये 0 इंटू करेंगे 20 इंटू 8 कितना आएगा, इतना आएगा जूल, ये हो गया। तो यहाँ पर ए से लेकर बी तक जो वर्क डन लगा वो कितना आया 160 जूल, ये हो गया। अब हम बी से सी तक का निकालेंगे। तो बी से सी देखिए ये क्या है, बी से सी पाथ किस किस्म का है, सर्कुलर पाथ है। तो बनाइए पहले सर्कुलर पाथ यहाँ पर, और ये बी से सी ये रहा, ये बी रहा और ये सी रहा। यहाँ पे देखिए, और डायमीटर बता दिया क्वेश्चन में कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है। ठीक है, तो बी के बाद जब बी पे पहुँचा तो उसने इस सर्कल का कितना चक्कर लगाया 1.5 चक्कर, कितना 1.5। ठीक है ना, तो 1.5। तो पहले जो एक साइकिल उसने जब कंप्लीट किया, पहले हम एक साइकिल का निकाल लेते हैं, उसके बाद हाफ साइकिल का। ठीक है, तो इसको हम 1.5 को 1 + हाफ लिख सकते हैं। मतलब पहले एक राउंड लगाया, मतलब बी से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे पूरा चला, यहाँ पे पहुँचा, ये एक राउंड हो गया ये। उसके बाद यहाँ एक राउंड के बाद यहाँ पहुँचा, फिर वो आधा साइकिल चला, तो यानी कि यहीं से आधा साइकिल यहाँ चला तो यहाँ पहुँचा। तो पहले एक राउंड का हम यहाँ पर वर्क डन निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका 1.5 साइकिल नहीं बोलता, कहता केवल एक ही साइकिल कंप्लीट किया है। ठीक है ना, तो यहाँ का मैं आपसे ये सवाल करूँ कि बी से सी तक वो चला कहाँ से, मेन फार्मूला क्या है देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगर कोई लड़का यहाँ इस पॉइंट बी से चलता है और चल के इसी पॉइंट पर आ जाता है, अगर हम एक साइकिल की बात करते हैं, यहीं से चला बी से और ये एक कंप्लीट किया, फिर इसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। इनिशियली यहीं से चलना स्टार्ट किया और फाइनली भी यहीं पे पहुंचा। अगर केवल एक साइकिल की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा
ये सिंपल एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। यहाँ बी से चलना स्टार्ट किया और फाइनली एक चक्कर जब लगा के पहुंचा तो फाइनल कहाँ पहुंचा, इसी पॉइंट पे पहुंचा। तो इनिशियली यहीं से चलना स्टार्ट किया और फाइनली भी यहीं पे पहुंचा। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो बॉय की है वो क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, केवल अभी मैं एक साइकिल की बात कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर केवल एक साइकिल का अगर हम निकाले वर्क डन, केवल एक साइकिल की बात हो रही है, एक साइकिल की, तो क्या होगा वर्क डन। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डी का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स, अब मैंने बता दिया कि फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। फोर्स क्या है, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन तो वो सारे पाथ में लगाया है वो कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स कितना होगा, 80 न्यूटन। भाई बी से चला और फिर एक राउंड लगा के इसी पॉइंट पे पहुंचा, तो उसको फोर्स कितना लगा है, फोर्स कितना, उसका कांस्टेंट फोर्स कितना लगा रहा है, वो 8 न्यूटन लगा रहा है। तो 8 इंटू और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, केवल एक सर्कल कंप्लीट करने पर मैंने बता दिया जीरो होगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पाथ ऐसा है कि जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया और फाइनली उसी पॉइंट पे पहुँच जाता है जहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो हमेशा उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ, जीरो हुआ। यानी कि यहाँ पर देखिए 1.5 चक्कर 1.5 साइकिल चला है लड़का ना, तो पहले हम एक साइकिल पता कर लेते हैं। तो एक साइकिल में हमने क्या देखा कि वर्क डन जीरो है। अब हम निकालते हैं हाफ साइकिल का। हाफ साइकिल कैसे, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसी पोजीशन में पहुंचा, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस एक साइकिल का हमने वर्क डन निकाला, वो जीरो हो गया। अब बचा हाफ साइकिल। तो अब देखिए यहाँ पर पहुंचा है, जब एक चक्कर लगा के यहाँ पहुंचा तो फिर वो हाफ साइकिल चला। तो हाफ साइकिल कैसे, यहाँ से कहाँ, हाफ साइकिल क्या, इस सर्कल का हाफ पार्ट क्या, यही तो है ना, ये है ना हाफ पार्ट। तो अब हम हाफ पार्ट का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो हाफ पार्ट में देखिए केवल हाफ पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो जब हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो पहले था कहाँ, वो बी पर ही था। एक चक्कर जब पूरा कंप्लीट किया तो यहीं पे पहुंचा था ना, उसके बाद वो आधा साइकिल चला है ना। तो इनिशियल, जैसे अब हाफ पार्ट का अगर हम वर्क डन निकाल लें तो पहले डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना होगा ना। तो इनिशियली वो यहाँ पर था, अगर हाफ साइकिल की बात करें, इनिशियल वो यहाँ पर था और हाफ साइकिल चला, जब यहाँ से ये ऐसे हाफ साइकिल चला तो यहाँ पहुँचा। तो इनिशियल पोजिशन ये है और फाइनल पोजिशन ये है। हम यहाँ पर हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पे पहुँचा अगर हाफ सर्कल चलता है तो। तब हाफ सर्कल में क्या वर्क डन होगा, तो यहाँ पे डायग्राम पहले बना लीजिए। हाफ सर्कल का ये रहा, बी यहाँ पर है और ये सी यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है भाई। अब यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला डिस्प्लेसमेंट तो बताएंगे क्या होगा। यहाँ पर हाफ साइकिल का डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस तो यही है ना, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनली देखिए यहाँ इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इस सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हाफ साइकिल की बात हो रही है, इसका तो जीरो हो गया एक साइकिल का वर्क डन। अब हाफ साइकिल में इनिशियल यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला होगा ना, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए। तो फाइनल यहाँ पहुँचा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, यही ना हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो हाफ साइकिल चला यहाँ से ऐसे, बी से चलना शुरू किया ऐसे सर्कुलर पाथ, ये कर्व शेप में चला है, वो यहाँ पहुँचा है इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हम देखते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी देखते हैं। तो इनिशियली यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पे पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही ना होगा BC, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा BC। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो BC ये हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इनिशियल और ये है पोजीशन और फाइनल यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिस्टेंस, तो यही हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है, 10 मीटर तो है भाई। इनिशियल यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर तो होगा ना, अगर हाफ सर्कल की बात की जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाफ सर्कल का अगर हम वर्क डन निकालें तो फॉर्मूला तो ये रहेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो चल रहा है भाई, वो हाफ सर्कल चल रहा है, मैंने बता दिया कांस्टेंट फोर्स के साथ चल रहा है। तो फोर्स कितना आएगा, 8 न्यूटन, सब में वही रहेगा 8 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। तो 8 10 कितना हो गया 80, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये क्या आ गया हमारा, देखिए A से B में जो वर्क डन लगा था उसको मैंने W1 माना था। अब इसके बाद वो 1.5 चक्कर चला, तो जब 1.5 चक्कर इसका B से C तक वो कितना साइकिल चला है, 1.5 साइकिल चला है। तो मैंने यहाँ पर देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 1.5 साइकिल का पहले एक साइकिल का निकाला तो वर्क डन 0 आया, उसके बाद आधा साइकिल का निकाला तो कितना वर्क डन आया 80 जूल, यानी कि ये इसको मैं W2 मान लेती हूँ। तो यानी कि अगर हम ये कहें कि भाई B से लेकर C तक जब वो 1.5 चक्कर लगाया तो इसमें इस B से लेकर C तक 1.5 चक्कर लगाने में कितना वर्क डन लगा, तो B से C तक का वर्क डन अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो उसको मैं क्या मानूंगी, W2 मानूंगी। ये देखिए ये B रहा और ये C रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क डन मैं मानूंगी वो क्या मानूंगी, W2। तो कितना वर्क डन लगा, W2।
यही तो टोटल वर्क डन लगा ना, 80 ही जूल तो लगा ना। पूरा 1.5 साइकिल में कितना वर्क डन लगा, 80 जूल लगा। 1 साइकिल का तो 0 हो गया, सब समझा दिया। हाफ साइकिल यानी कि कितना वर्क डन लगा, टोटल 80 जूल ही लगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 80 जूल, ये हो गया। तो इसका भी वर्क डन निकाल दिया। ए से बी तक का कितना है वो, W1 160 जूल। फिर यहाँ तक का बी से सी 1.5 चक्कर लगाया, कितना वर्क डन लगा, 80 जूल। अब हम उसके बाद यहाँ पर जब 1.5 चक्कर लगाने के बाद लड़का यहाँ पहुँचा बॉय, तो यहाँ से वो स्ट्रेट पाथ फॉलो किया। कितना डिस्टेंस है स्ट्रेट पाथ का, 20 मीटर। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम सी से डी तक का निकालें तो बिल्कुल सेम जैसे हमने ए और बी का निकाला था। तो इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 20 मीटर। और मैंने बता दिया फोर्स, कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन लग रहा है। तो वर्क डन इस केस में हम वर्क डन मान लेते हैं W3। क्या मान लेते हैं, W3। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मैंने बता दिया कि 80 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर। यही है, ठीक है ना। डिस्टेंस आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर जब इस पॉइंट सी पर पहुँचा, सी पर पहुँचने के बाद वहाँ से 20 मीटर फॉलो किया, डिस्टेंस कवर किया, तो वहाँ पहुँचा कहाँ, डी पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इनिशियली पोजीशन यहाँ है, इनिशियली यहाँ पर था। अगर केवल सी से डी तक की बात की जाए कि सी से डी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल यहाँ पर था, फिर 20 मीटर चल के यहाँ पहुँचा, तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल और इनिशियल के बीच की जो दूरी होती है तो वो कितनी है, 20 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 20 मीटर, ये लिख दिया। और फोर्स कितना, 8 न्यूटन। तो 8 2 जा कितना हो गया, 160 जूल। ये W3 आ गया। तो इसका भी हमें वर्क डन पता चल गया, इसका भी वर्क डन पता चल गया, इसका भी पता चल गया। इसका वर्क डन मैंने W1 माना है, इसका W2 माना है, इसका W3 माना है। अब हमको टोटल वर्क डन बताना, नेट वर्क डन कि यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल वर्क डन लगा है, जिसको कि नेट वर्क डन बोल गया। तो नेट वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, नेट वर्क डन क्या होगा, W1, तीनों वर्क डन को जोड़ दीजिए। तो W1 कितना आया है, यहाँ पर देखिए 160 जूल। W2 कितना आया है, 80 जूल। और W3 कितना आया है, 160 जूल। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 320। और ये रहा 80। तो ये आएगा आपका 400 जूल, ये आएगा। यानी कि नेट वर्क डन जो है 400 जूल आया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आप हमेशा वर्क का जो फॉर्मूला लेकर चलेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेकर चलेंगे। यहाँ इस सैम्पल पेपर में जो सॉल्व किया है ना, तो आंसर देखिए इतना आया है। तो इसमें जो है ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर हमेशा वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।